क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 13। जैसे कि आज इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे इसको नोटबुक में करते हैं वो अपनी नोटबुक हैंड टू हैंड ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप समझ के लिखोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी और आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो आपकी ये बहुत आसानी वर्कशीट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बच्चे नोटबुक लेके बैठिए, अपनी वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक ले आओ, ठीक है। तो जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है वर्कशीट 13, ठीक है। क्लास आपकी 8th और आपको अपना नाम लिख के क्लास टीचर का नाम लिखना है ऊपर, जैसे आप लिखते आ रहे हो अब तक, ठीक है। और जो बच्चे वर्कशीट के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे लिखते जाइए जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और जो बच्चे नोटबुक के अंदर कर रहे हैं मैं उनको कहूँगा आप सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर आपको यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरा ही उतारना है, आप सिर्फ यहाँ पे ये लिख लीजिए, ये आपको ये बस ये लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये छोड़ दो, फिर आपको बस ए करके ऐसे एक करके जैसे आपका होट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको होटर और होटेस्ट, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे कि एक करके आपको एक करके, ठीक है, इसके आगे होट लिखना है, फिर आपको होटल लिखना है, होटेस्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको दो करके फैट लिखना है। और मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो इसमें क्या पूछा है, कंपैरेटिव डिग्री पूछी है और सुपरलेटिव डिग्री पूछी है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब ये होता है कि कोई वर्ड है तो उससे अच्छा वर्ड बताइए आप हमें, कि जैसे कोई चीज़ हॉट है तो वो हॉटर हो सकती है मतलब उससे ज़्यादा गर्म, और हॉटेस्ट हो सकती है मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो इसकी ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और कंपैरेटिव मतलब उससे थोड़ा कम हो गई, और पॉजिटिव डिग्री मतलब एक नॉर्मल वर्ड हो गया जो आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। अब कोई इंसान अगर फैट है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोल सकते हो, तो आप जैसे कि आपने अपनी नोटबुक में उतार लिया, मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक करके उतार लीजिए और इसको आप दो करके, ठीक है। तो जैसे आपने दो करके उतारा और आपने यहाँ पे फैट लिखा, तो फैट के आगे आपको जैसे ही आपने कॉलम बना रखा अपनी नोटबुक के अंदर कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है, ये आपको तीनों चीज़ ऐसे नोटबुक के अंदर लिख लेनी है ऊपर, जो आपकी लिखी हुई है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप लिख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आपको हॉट लिखना है, होटल लिखना है और होटेस्ट लिखना है। फिर आपको टू में मैं बता रहा हूँ फैट लिख लिया, ठीक है। ऐसे इसके नीचे आपको यहाँ पे फैटेस्ट लिखना है, ठीक है, FATTER, ठीक है, आपको ये लिखना है। फिर आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें लिखना है FATT फैटेस्ट, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटे इंसान को हम फैटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैटेस्ट आ जाएगा। फिर आपका नीचे दिया हुआ थिन, ठीक है। तो थिन का आपका कंपैरेटिव जो डिग्री होगी, आपको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर थिन का लिखना है थिनर, ठीक है, THINNER, आपको थिनर लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो सुपरलेटिव डिग्री के नीचे आपको इसमें लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको थिन का लिखना है थिनेस्ट, ठीक है, THINNEST, ठीक है, आपको थिनेस्ट लिखना है। फिर आपका बिग का लिखना है यहाँ पे बिगर, BIGGER, ठीक है, बिगर हो गया। फिर आपको इसकी जो सुपरलेटिव है इसमें आपको लिखना है बिगेस्ट, BIGGEST, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो जो बच्चे नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं उन्हें ऐसे करके मैंने जैसे बताया था, एक के आगे ऐसे करके लिख लीजिए, और जो वर्कशीट के अंदर कर रहे हैं जैसे जैसे मैंने भरवाया आपको वैसे वैसे वो भर लेनी है, ठीक है। अब डी पे आ जाते हैं। डी में पूछा है मैनी एडजेक्टिव और 2 सिलेबस, ठीक है, एंड ऑल एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबस, ठीक है, चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव, लेट अस प्रैक्टिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बेलो, ठीक है। इनमें कहा गया है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, मोर इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। तो वही चीज़ जो ऊपर पूछी हुई थी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री को यूज करके इसे मोर और मोस्ट बताना है कि ये कितनी हो सकती है। तो ये बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको,
ठीक है। तो जैसे कि कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है तो उससे ज़्यादा ही क्या हो सकता है, मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर मोस्ट, मोस्ट हमारा लास्ट द एंड होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं है कि, ठीक है। फिर आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है 1 करके डी करके, ठीक है। आपको कुछ नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक में ऐसे डी करके ये उतार लीजिए। फिर आपको यही 3 कॉलम बना लीजिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फिर आपको 4 डी करके यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है। 1 के आगे ब्यूटीफुल लिख के मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, आपका 1 कंप्लीट हो गया। 2 में आपको ऐसे लिखना है 2 करके, फिर आपको इंपॉर्टेंट लिखना है, फिर आपको इसके आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने लिख लिया इंपॉर्टेंट करके, वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइए हैंड टू हैंड, क्योंकि बाद में आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे आप लिखोगे आपको हमेशा याद रहेगा, एग्जाम के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। तो आपने जैसे इंपॉर्टेंट लिख लिया तो आप यहाँ पे लिख लिया मोर इम्पोर्टेंट, MORE, ठीक है। मोर, इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो, बाकी मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं वहाँ से देख पा रहे, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, आपको ये दिख गया मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको इस वाले में लिखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना है आपको, MOST, मोस्ट, ठीक है। अब आपको लिखना है इम्पोर्टेंट, IMPO इम्पोर्टेंट, TANT, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाएगा इसमें आपका। फिर आ जाते हैं हम अपने इसमें पॉपुलर पे, ठीक है। इसमें लिखना है पॉपुलर। तो पॉपुलर का क्या हो सकता है, आप लिखोगे कोई चीज़ पॉपुलर है तो मोर पॉपुलर हो सकती है, मोस्ट पॉपुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके आगे भी आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपको मोर पॉपुलर लगा देना, MORE, ठीक है। मोर पॉपुलर, स्पेलिंग आप वहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रही हो तो आप पॉपुलर की स्पेलिंग जो उसमें लिखी हुई है वो भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मोस्ट लिख देना है, तो मैं आपको खाली मोस्ट लिख देता हूँ और आपका यहाँ पे डैश कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पॉपुलर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉपुलर ऐसे करके पूरा लिखना है, मोस्ट पॉपुलर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आपका दिया है डिफ़िकल्ट। तो कोई चीज़ अगर डिफ़िकल्ट है तो वो मोर डिफ़िकल्ट भी हो सकती है और मोस्ट डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है, MORE, ठीक है, मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, आप स्पेलिंग वहाँ से देख लेना। फिर आपका आ जाता है मोस्ट डिफ़िकल्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव में यहाँ पे आ जाएगा आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। आपकी बहुत आसान वर्कशीट है, आप जल्दी से कर सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके ऊपर, तो इसलिए आप इसको करते चलिए, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया लेट अस नाउ प्रैक्टिस फर्दर व्हाट वी लर्न दिस वीक, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ऊपर जितने भी आपको वर्कशीट इससे पहले कराई गई हैं, आपने मेरे चैनल से करी हो, कहीं और से करी हो, मेरे चैनल की खासियत ये है कि मैं बच्चों को हैंड टू हैंड करवाता हुआ चलता हूँ, जिससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है। अगर मैं आपको ऐसे आंसर लिख दूँ और आपको ऐसे ही बता दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं हैंड टू हैंड इसलिए लिखवाता हूँ कि आप लोग सुनोगे, लिखोगे तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि पहले आप ये उतार लीजिए, ठीक है। फिर आपको ये उतारने के बाद यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 करके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का आपको एक चार्ट बनाना है। फर्स्ट में आपको एडजेक्टिव उतार देना है फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ठीक है। सेकंड में आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रेंज, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रेंजर, ठीक है। मैं स्ट्रेंजर की स्पेलिंग आपको बता देता हूँ क्या होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रेंजर लिखना है, ठीक है, STRANGER, आपका ये हो गया स्ट्रेंजर, ठीक है। मैं बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग की कोई समझ ना आए तो लिख सकते हो, बाकी एट द एंड आप कमेंट कर देना, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेंजर हो गया। फिर आपको यहाँ पे थर्ड लिखना है। थर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में मोर फेमस, ठीक है, मोस्ट फेमस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे फेमस, ठीक है। देखो FAMOUS आपका हो गया फेमस, ठीक है। आपको इस वाले में लिखना है मोर फेमस, ठीक है, मोर फेमस, MORE, मोर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है फेमस, FAMOUS, मोर फेमस, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपको क्या दिया हुआ है 4 में फिट, ठीक है, फिटर और फिटेस्ट। फिटेस्ट में आपको स्पेलिंग बता देता हूँ क्या होगी, FITTER,
TTEST, फिर टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेटर। ठीक है, अब आपका आएगा प्रेटी। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में प्रेटी लिखना है, PREETI। ठीक है, समझ में आ रहा है, PREETI, प्रेटी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया प्रेटियर, फिर यहाँ पे आएगा प्रेटिस्ट। ठीक है, PRETTIST। ठीक है, PRETTIEST आपको प्रेटिस्ट। ठीक है, फिर आपका लास्ट में आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें 6 में दिया हुआ है यहाँ पे लाइटेस्ट। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइटेस्ट वाला है, तो इसमें आपका पहले आ जाएगा लाइट। ठीक है, LIGHT, LIGHT आपका लाइट हो गया। फिर आपको यहाँ पे लिखना है लाइटर। ठीक है, लाइटर, फिर आपका लाइटर आ जाएगा LIGHTER। ठीक है, आपका लाइटर हो गया। फिर आपका लास्ट में लाइटेस्ट हो गया। फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आया तो नीचे कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, और मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं, जैसे अगर मेरा चैनल साइंस से भी जैसे रिलेटेड है, अगर आपको आगे मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है या अदर मेडिकल का कोर्स करना चाहते हो, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जरूर विजिट करना। और मैं आपकी वर्कशीट बनाता रहता हूँ, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की। ठीक है, और आपको एग्जाम के रिलेटेड भी बताता रहता हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है, आगे आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।